आज आपसे एक कहानी शेयर करती हूँ दत्तात्रेय जी महाराज के बारे में। बहुत सारे लोगों ने उनके बारे में सुना हुआ होगा। वो संत एक बार किसी गांव में गए और एक घर का दरवाज़ा खड़खड़ाया भोजन के लिए। तो उस घर से एक लड़की निकल के बाहर आई और वो बोली, महाराज, घर में बना हुआ खाना तो फिलहाल कुछ भी नहीं है। मेरे माता पिता खेत में गए हैं और मैं घर में अकेली हूँ, फिर भी आप बाहर इंतज़ार कीजिए। मैं आपके लिए चावल धान कूट के और मैं चावल निकाल के लाती हूँ ताकि आप अपना भोजन बना सके। आप बाहर इंतज़ार कीजिए। और दत्तात्रेय जी बाहर इंतज़ार करने लगे। लड़की अंदर गई और धान कूटने लगी तो उसके हाथ में बहुत सारी चूड़ियाँ थी। तो वो बहुत तेज आवाज़ करने लगी, चूड़ियाँ उसकी खनखनाहट बजने लगी जब वो धान कूट रही थी। तो लड़की को बहुत अजीब सा लगा कि बाहर संत है, तो वो क्या सोचेंगे। उसने एक एक करके अपनी चूड़ियाँ उतारती चली गई। तो दत्तात्रेय जी को जो चूड़ियों की इतनी तेज आवाज़ आ रही थी, धीरे धीरे वो आवाज़ कम होती चली गई। तो अंत में वो आवाज़ आनी बंद हो गई। वो हैरान हो गए कि ऐसा क्या हुआ जो एकदम से आवाज़ धीरे धीरे कम होते होते और अब आवाज़ बंद भी हो गई है। वो लड़की अभी तक बाहर भी नहीं आई है। तो लड़की और थोड़ी देर में बाहर आई और उसने आके वो चावल दत्तात्रेय जी के झोली में डाल दिए। तो दत्तात्रेय जी ने पूछा, तेरी चूड़ियों की बहुत तेज खनखनाहट थी, धीरे धीरे वो कम होती 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 और एकदम बंद हो गई, ऐसा क्यों हुआ? तो लड़की ने बोला, चूड़ियों की खनखनाहट की वजह से मुझे लगा आपके सामने मेरी चूड़ियों का खनखनाना अच्छा नहीं है, तो मैं एक एक करके उतारती चली गई। लेकिन जब मुझे लगा अभी भी शोर कर रही है तो एंड में मैंने सिर्फ एक एक चूड़ी दोनों हाथों में रहने दी और शेष सारी उतार दी। तो दत्तात्रेय जी ने उससे बोला कि तेरी इस छोटी सी बात ने मुझे इतने बोध से भर दिया है, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तो वो लड़की हैरान हो गई कि मेरी इस बात से आपको क्या मिला। तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से दिमाग में हमारे अनंत विचार चलते रहते हैं, इतना शोर मचा हुआ होता है उसका, हम सबके अंदर विचारों की इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है, बड़ा शोरगुल मचा हुआ है। जैसे उस लड़की के हाथ में एक चूड़ी रह गई और शोरगुल बंद हो गया, उसी तरह से जो भी अपने आप को एक में साधने में लगा देता है, उसके अंदर फालतू के सारे शोर बंद हो जाते हैं। चारों दिशाओं में हम अगर ना भटक कर कि हम ये भी सीख लें, हम भी ये भी सीख लें, ना भटक कर सिर्फ एक ही रास्ता अगर हम पकड़ लेते हैं। पहले हम छोटी गलियों में चलना सीखते हैं, फिर छोटी रोड पर चलना सीखते हैं और फिर हम हाईवे पे भी पहुंच जाते हैं। इसी तरह से आप छोटे कोर्स करते हैं, फिर उसी कोर्स के ऊपर जब उसी ही कोर्स के ऊपर आप बड़ी डिग्रियां लेते हैं और उसी के ऊपर जब हम कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हैं, हर लाइन का एंड कभी भी नहीं है। हम उसको बहुत अधिक आगे 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 हम सीखते ही चले जाते हैं। मान लिया कोई बोरिंग का काम करता है तो वो हाथ से भी बोकी चलाएगा, हाथ से भी बोरिंग का काम करेगा, कुआं खोदने का काम भी करेगा, फिर ट्यूबवेल लगाने का भी काम करेगा, फिर वो उसी के ऊपर ही हीटिंग एंड कूलिंग सिस्टम का भी काम कर सकता है, उसी के ऊपर ही वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी ही काम कर सकता है। उसी से ही रिलेटेड ये सारे काम हो गए। कहाँ तक नॉलेज है, नॉलेज का कोई अंत नहीं है। इसी तरह से दत्तात्रेय जी ने बोला उस टाइम पे, उस जिससे भी ज्ञान हासिल करना हो, जिससे भी कोई नॉलेज अगर अपने अंदर इकट्ठी करनी हो, तो वो उसको कंटिन्यू एक ही मार्ग पर लगातार चलना भी पड़ता है। लेकिन जिसको भी जनरल में भी अगर ज्ञान इकट्ठा करने का शौक है, तो उसको होश के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए।
जिसको ज्ञान इकट्ठा करने की तलाश होती है उसे कहीं से भी मिल जाता है, और जिसके अंदर इच्छा ना हो, बुद्ध पुरुष उसके सामने आकर बोलते रहते हैं पर वो सुन नहीं पाता है। जैसे बांसुरी वाला अगर बांसुरी बजाता रह जाए और भैंस हरी हरी घास का ही मजा लेती रह जाएगी, तो बांसुरी से उसे कुछ मतलब ही नहीं होगा। सहज जो नॉलेज मिल जाए हमें, या जिस भी नॉलेज को हम कलेक्ट करने में लगातार हम लगे रहते हैं, वो नॉलेज हमें तृप्ति तो देती ही है, मीन्स हमारे दिल को सुकून तो देती ही है। और हम कभी भी किसी भी प्रॉब्लम आने पे हम फियर में नहीं आते, क्योंकि हमने वो नॉलेज पूरी शिद्दत से और लगातार मेहनत करके इकट्ठी की होती है। मुझे तो दत्तात्रेय जी की स्टोरी से ये बात समझ आई है कि ज्ञान जब लो तो पूर्ण रूप से अपने आप को होश में रखो। पूर्ण होश में रहते हुए हम जिस भी रास्ते पे चल रहे हैं, एक दिन हर अपने कार्य को सिद्ध करना सीख जाते हैं। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।